नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पेट्रोल और डीजल साथ ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी जो हुई है उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है, दूसरी तरफ सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिस वजह से आम जनता परेशान है। कांग्रेस आम जनता के साथ है और केंद्र सरकार की इस मनमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 6 तस्वीरें आप देखिए, उदयपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, सीकर, बारा, जहां पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और साथ ही जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसे वापस लेने की मांग की है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी विभिन्न जिलों में पेट्रोल की महंगाई को लेकर के जो नाटक कर रही है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ। सारे देश में डीजल और पेट्रोल का दाम एक सा रहे, ये निर्णय तो केंद्र सरकार का, लेकिन राज्यों की सरकार ने भी तो वेट लगा रखा है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, विशेषकर डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड के जो दाम है वो बहुत नीचे आ गए, करीब $65 प्रति बैरल के आसपास, और 100 रुपये को क्रॉस कर गया हमारा डीजल, पेट्रोल। इसका पूरी आम जनता पे मार पड़ रही है। इसको लेकर के सब जगह हमारे कार्यकर्ता धरने दे रहे हैं। हमारी मांग है, आपके माध्यम से आम जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इन दामों को कम किया जाए। आज जिस तरीके से मोदी भाजपा जो सरकार है, उन्होंने जो पेट्रोल, डीजल, गैस उसमें बढ़ोतरी की है, उसको लेकर आज प्रदर्शन किया है। गैस बढ़ोतरी, पेट्रोल, डीजल 100 के पार कर रखा है। उससे देश में इतनी बड़ी महंगाई हो गई है कि आम जनों का काम चलना बड़ा मुश्किल है। ये आज देश के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। एक तो कोरोना की वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है और ऊपर से मोदी सरकार डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी इस समय बिल्कुल लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप इकट्ठे होकर डीजल, पेट्रोल की महंगाई के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। कि कोरोना की इस मार के बावजूद भी सरकार को अब जागना चाहिए। जो स्थिति आज देश में है, महंगाई आज जो चरम सीमा पे है, उस पर सरकार कुछ ध्यान दे, कुछ कदम ऐसे उठाएं कि आम आदमी के साथ जो आज बेहाली का और बदसलूकी का हाल है वो सुधरे और आर्थिक स्थिति सुधरे। ये तो क्या है, सरकार मेरे हिसाब से ज़्यादातर चुनाव में और इन चीज़ों में व्यस्त है। व्यापारियों की सरकार है और ये आज तो गांव-गांव में, मोहल्लों में लोग कह रहे हैं। ये तो डीजल, पेट्रोल तो छोड़ें, आज राजस्थान जो एक टूरिज़्म का हब है हिंदुस्तान में, आज विदेशी टूरिस्ट सब बंद हैं। कोई टूरिज़्म के लिए इनके पास पॉलिसी नहीं है। आज एजुकेशन हब सारे बंद हैं, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व डीसीसी के निर्देशानुसार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पूर्व विधायक सोना देवी जी के नेतृत्व में आज हमने रायसी नगर में ये धरना लगाया है। महामारी के चलते देश की जनता के काम धंधे तो स्वतः ही चौपट है, परंतु केंद्र सरकार, जिद्दी हट्टी सरकार, देश में बढ़ रहे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज राजस्थान सरकार के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सपना शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। सपना, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने कहां-कहां, किन-किन जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है?
देखिए बिल्कुल शंकर, मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार महंगाई के चलते पेट्रोल डीजल का दाम जो है आसमान छू रहा है, इसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार जो है उसने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान की जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में खुद परिवहन मंत्री खजूरियाबाद साइकिल के जरिए ये ऐलान दे रहे थे कि पेट्रोल का डीजल का दाम है वो किस तरह से चरम पर है। हालांकि और राज्यों की अपेक्षा अगर हम राजस्थान पे देखें तो 36% टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसी के मद्देनजर अगर देखें तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दाम आम राज्यों से थोड़ा सा ज्यादा है। इसी पूरी कड़ी में जिस तरह से कांग्रेस राज्य भर में अलग अलग जिलों में, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे कोटा हो, जयपुर हो, भरतपुर हो, इन तमाम जगह पर अलग अलग जिलों में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये अपने आप में जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल, और पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात करें शंकर, तो लगातार जिस तरह से दाम बढ़ा है उससे अन्य अलग अलग चीजें हैं। किसानों का अगर देखें तो किसानों की कमर तोड़ दी गई है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है शंकर। बिल्कुल चिंताजनक है सपना। बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों की अभी क्या स्थिति है? और दूसरा सवाल सपना ये है कि राज्य सरकारें भी तो वेट कम कर सकती है, उसको लेकर क्या राज्य सरकारें नहीं सोच रही हैं ऐसे वक्त में थोड़ा सा वो अपने राज्य की जनता को इससे थोड़ी राहत दें? देखिए बिल्कुल शंकर, ये दृश्य जब हम देख रहे थे, खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजूरियाबाद साइकिल से जा रहे थे, वो ऐलान कर रहे थे इस बात का कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये सवाल तो राज्यों से भी साधा जा सकता है ना शंकर के 36% आप टैक्स एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम वो कम कर दीजिए ताकि थोड़ी बहुत राहत तो राज्य की जनता को मिले। कम से कम ये सवाल तो ना उठे, क्योंकि आप भी तो टैक्स लगा रहे हैं। जब आप कम करेंगे तब आप कहने लायक होंगे केंद्र सरकार से कि अब आप कम करिए। तो ये जो राजनीतियां है ना जनता के ऊपर जो थोप दी जाती हैं, ये अपने आप में जो है ये स्थिति ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सपना इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सूरतगढ़ के श्री गंगानगर नेशनल हाईवे पर प्रसार भारती रिले केंद्र के सामने सुबह करीब 6:15 पर बजरी से भरा ट्रोला पलट गया, जिसमें एक साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा की मदद से शव को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। इसी दौरान हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम लग गया, जिसके चलते जानकारी मिली है कि पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक शख्स सुबह करीब 6:15 पर प्रसार भारती केंद्र में अखबार डालकर वापस शहर की तरफ लौट रहा था और उसी दौरान बीकानेर की तरफ से आ रहे बजरी से भरा ट्रोला अनियंत्रित हुआ और पलट गया। तो हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया है। साथ ही पुलिस ने करीब आधे घंटे के बाद जो जाम लगा था उसको खुलवाया। सिटी थाना अधिकारी ने बताया कि शव को निकालकर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और इस संबंध में परिवारजनों ने ट्राला चालक के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है। तो आज सुबह का यह हादसा है, 6:15 बजे की घटना बताई जा रही है। और दौसा के भंडारा में आज राजेश पायलट की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा समेत बांदीकुई, गजराज खटाना पायलट स्मारक पर पहुंचकर स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी अवसर पर डोटा भीम के विधायक PR मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मरते दम तक हम सचिन पायलट के साथ हैं। अगर वो कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां सरकार, राजनीति और मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लोगों को इन दोनों का इंतजार है ताकि और बेहतर तरीके से सरकार को चलाया जा सके। बता दें कि विधायक PR मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई काम अच्छे किए हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने गया था और उनका आभार भी व्यक्त किया। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि काम तो सभी के ही हो रहे हैं। तो साफ शब्दों में कहा गया कि हमेशा सचिन पायलट के साथ वो रहेंगे। तो आज मौका था, राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान ये बातें आज विधायकों ने कही।
सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रति जीवन भर पार्टी की सेवा करते हुए गरीब और मजदूर वर्ग, साथ ही किसान वर्ग के उद्धार करने के लिए जो काम किए गए हैं वो बेमिसाल हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चलते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हर कार्यकर्ता को करना चाहिए, जिससे पार्टी मजबूत होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।